गुड मॉर्निंग एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे एक नए व्लॉग में। आज के व्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 10 बजे से। जैसा कि मैंने आपको पिछले व्लॉग में बताया है कि बारिश आने के बाद हमारे खेतों में काम शुरू हो जाता है। तो आज हम करेंगे तौलिए, तो आपको भी दिखाएंगे कि किस तरह से हम तौलिए करते हैं। वैसे तो आज मौसम भी ख़राब है, पर अभी तो शाम तक चांसेस है कि बारिश आ जाए। तो मैं दिखाऊंगी आपको कि किस तरह से हम तौलिए करते हैं। तो फिलहाल पहले अपने ग्लव्स लगा देते हैं, फिर तौलिए करना शुरू कर देते हैं। ये है कस्सी, और इससे हम तौलिए करते हैं पेड़ों के पास। गोबर तो हमने पहले डाल दिया था, क्योंकि बारिश आने से पहले ये काम तो कवर हो जाता, तो इसलिए हमने ये काम पहले ही कर दिया था। ये है प्लम का पेड़, और इसमें 10-15 दिन के बाद इसमें फ्लावरिंग होना शुरू हो जाएगी। तो आपको भी दिखाएंगे तभी कि किस तरह से फ्लावरिंग होती है। तो करते हैं अब ये तौलिया, फिर आपको भी दिखाएंगे कि मैंने किस तरह से किया और कैसा कैसा दिखता है तौलिया करने के बाद। तो ये मेरा पहला तौलिया रेडी हो चुका है। तो वैसे तौलिया करने का रीज़न यही रहता है कि इसमें जो हमने गोबर डाला होता है तो उसको मिट्टी के बीच मिक्स करना होता है। तो ये तो एक तौलिया तो मेरा हो गया है कंप्लीट। तो अब करते हैं दूसरा तौलिया, और मैं आपको भी बताऊंगी कि हम मेरे पीछे मेरे साथ कैमरामैन मेरा भाई है। तो मैं आपको बाद में बताऊंगी कि किसने कितने तौलिए किए हैं। नहीं तो ये तो वीडियो शूट ही करता रहेगा और मुझे काम करना पड़ेगा। चलिए जी। मुझे लग रहा है इस पेड़ की जड़ में कीड़ा लगा है, क्योंकि जो ये ब्राउन ब्राउन सा पाउडर सा निकल रहा है, तो उस पेड़ में कीड़ा होता है। चलो मैं ट्राई करूंगी निकलता है कि नहीं, तो आपको भी दिखाऊंगी कि क्या इसमें कीड़ा मिलता है कि नहीं मिलता है। देखो किस तरह से बाहर आ रहा है, और ये पूरा पेड़ सूख जाता अगर ये हम निकालते नहीं इसको। क्योंकि जिस पेड़ में ये ब्राउन ब्राउन सा हो जाए तो समझो ये वाला कीड़ा इसमें पक्का लगा होगा। तो मैंने भी थोड़ी मेहनत की तो मेरे को मिल गया। ये जड़ में अंदर से ऊपर तक जाता है ऐसा। ये देखो किस तरह से बाहर आ रहा है, ये इतना लंबा होता है। और सेब के पेड़ में यही वाला कीड़ा लगता है और इसको खत्म कर लेता है, सूख जाता है ये अगर हम इसको ना निकालते तो। फाइनली मेहनत करके मिशन सक्सेसफुल हुआ, और खुशी हुई है कि इतनी मेहनत करने के बाद आपको रिजल्ट मिलता है। ये ब्राउन ब्राउन देखने के बाद मुझे पहले ही आइडिया हो चुका था कि इसमें ये वाला कीड़ा जरूर होगा। तो मैंने इसको पहले अच्छे से खुदाई की, इस चक्कर में इससे एक जड़ भी टूट गई थी। पर चलो कीड़ा तो मिला, और अब ये ग्रोथ कर लेगा पेड़, क्योंकि कीड़ा तो इसको पूरा वैसे ही खा लेना था इसने। ये वाले तौलिए पंकु ने किए, और अच्छे तौलिए करता है ये। अब काम करते करते हमें हो गया 1.5 घंटा। तो मैंने किए 10 तौलिए, पंकु ने किए 18। तो मुझे तो टाइम लगा, जो मैंने कीड़ा निकाला उसमें मेरा उस टाइम इसने 2-3 तौलिए एक्स्ट्रा ही किए होंगे। बाकी तो चलो, दोनों का काम करने का तरीका थोड़ा स्लो और फास्ट होगा। तो अभी थोड़ी देर रेस्ट करते हैं, पानी वगैरह पियेंगे, फिर थोड़ी देर काम करेंगे, फिर चलेंगे घर। 10 मिनट का रेस्ट हमारा हो गया है। चलिए अब अपना काम शुरू करते हैं। चलो पंकु। ये मेरा लास्ट तौलिया है, इसके बाद हम चलेंगे घर। आज मौसम भी ख़राब है, चांसेस है कि शाम के टाइम बारिश आ जाए। हम अपने साथ लेके जाएंगे घास, ताकि अगर बारिश आए तो दिक्कत ना आए। मैंने किए हैं 22 तौलिए, और पंकु ने किए हैं, कितने किए तूने? 27। 27।
मैं तो घास किल्टे में ले जाऊंगी, पर पंकु को मैं इसमें लगाऊंगी। मैं दिखाऊंगी आपको कि इसमें किस तरह से घास लगाते हैं। चलिए चलते हैं। तो घास को इस तरह से स्टोर करते हैं ताकि इसमें बारिश का पानी ना जाए और भीगता भी नहीं है इस तरह से, क्योंकि सर्दियों में हरा घास नहीं होता है, तो इसको सर्दियों के लिए स्टोर करते हैं और सर्दियों में ही इसको घर ले जाते हैं। और मैं इससे निकालूंगी कुछ घास और फिर मैं और पंकु लेके जाएंगे घर। इस डंडे की मदद से इसको इसमें लगाते हैं ताकि इसका बैलेंस बना रहे, इससे गिरता नहीं है। अगर इसको इस डंडे को नहीं लगाते हैं तो चांसेस रहते हैं कि ये बाहर गिर जाता है। खुद के लिए मैं लगा रही हूँ किल्टे पे। इसको मैं यहाँ से बांध रही हूँ ताकि ये गिरे ना इस तरह से। चलिए अब चलते हैं घर और मिलते हैं घर में। सामने वाली पहाड़ी पे बर्फबारी शुरू हो गई है। वैसे इस पहाड़ी में पूरा साल बर्फ रहती है और मेरे कुछ कपड़े यहाँ भीग रहे हैं। चलो भाई चलो चलो चलो। अभी टाइम हो रहा है दिन के 3, तो अभी बारिश शुरू हो गई है। जैसा कि मैंने आपको सुबह ही बताया था कि शायद शाम के टाइम बारिश हो, और सामने वाली पहाड़ियों में तो बर्फ़ भी शुरू हो गई है। मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का व्यू कि किस तरह कहाँ बर्फ़ हो रही है और हमारे सामने का व्यू किस तरह से है। उन वाली पहाड़ियों पे बर्फ़ शुरू हो गई है, तो वो तो सुबह ही पता लगेगा जब मौसम साफ़ होगा कि कहाँ तक आएगी। तो मैं आपको सामने का व्यू दिखाती हूँ कि हमारे गांव का व्यू कैसा है इस टाइम। तो अभी 5 बज गए हैं और बारिश तो रुक गई है और ठंड भी ज़्यादा बढ़ गई है बारिश की वजह से। तो अब सोच रही हूँ क्यों ना चाय बनाई जाए, और चाय के लिए अदरक बहुत ज़रूरी है ठंड में। तो मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग अदरक कहाँ रखते हैं। तो हम लोग मिट्टी के नीचे अदरक को रखते हैं ताकि ख़राब ना हो, तभी जब ज़रूरत होती है उसी हिसाब से निकालते हैं। तो ये निकला अदरक। ओहो, ये तो भाई नहीं डालना होगा। निकाल करते हैं, गिला भी होगा, पानी जा रहा है इसमें। शायद पानी जाने की वजह से खराब होने के चांसेस भी रहते हैं। चाय बन के रेडी हो गई है और चाय के साथ हमने बनाए हैं फ्राइज। अब हम इनको एंजॉय करेंगे। आज मैं डिनर में बना रही हूँ फ्राइड राइस। तो उसके लिए मैंने सब्जियां कट कर दी है। पनीर है, गाजर है, हरी मिर्च है, शिमला मिर्च है, मटर है, प्याज है। तो मैं आपको बाद में दिखाती हूँ कि मैं किस तरह का फ्राइड राइस बनाया है। मटर और गाजर को मैंने तेल में डाल दिया है। अब इसको थोड़ी देर फ्राई होने देते हैं, फिर इसमें बाकी की सब्जियां ऐड करेंगे। अब मैंने सारी सब्जियां डाल दी है। अब 2 मिनट पकने देंगे और उसके बाद इसमें डालेंगे मसाला। अब मैं यहाँ पे मसाला तैयार करूँगी। थोड़ा सा सोया सॉस और विनेगर और रेड चिली सॉस। मसाला बनके रेडी है। अब मैं इसको इसमें डालूंगी। अब इसको थोड़ा मिक्स करते हैं। और ये मेरा फ्राइड राइस के लिए मसाला सब्जियां रेडी है और अब ऐड करनी है। तो मैंने सारे चावल इसमें ऐड कर दिए हैं। अब इसको मैं मिक्स करूँगी इसके बीच, फिर दिखाती हूँ किस तरह का बना है। तो ये मेरे फ्राइड राइस रेडी हो चुके हैं। देखने में तो काफ़ी अच्छे लग रहे हैं और बाद में पता लगेगा कि कैसे बने हैं। आज घर पे आए मेरे कज़न और उनके बच्चे। बच्चों अपना अपना नाम बताओ। माय नेम इज दृष्टि।
और आप बताओ बेटू। मेरी वान्या। वान्या, और वान्या बहुत ही स्वीट है। और तुम दोनों में से शरारती कौन है? कौन किसको मारता है? आप किसको मारते हो? दीदी को मारते हो? कैसे मारते हो, दिखाओ जरा। ऐसे मारते हो? हाय करो। हाय। इतना प्यारा बच्चा है ना, गोलू मोलू सा। तो डिनर तैयार हो गया है। डिनर में है फ्राइड राइस और मटर पनीर। ये अभी कड़ रहा है। कड़वा है। ओके, कुछ इस तरह का मटर पनीर बना है। अभी मैं व्लॉग एडिट कर रही थी तो मैंने देखा कि मैंने तो व्लॉग एंड किया ही नहीं, तो मैंने सोचा इसको एंड कर दी हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो लाइक एंड शेयर करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।